जी ट्रेडर्स एंड गुरुज, हमने चार्ट्स को समझ लिया है, ड्राइंग टूल्स को समझ लिया है, ट्रेंड्स को समझ लिया है, ट्रेंड अप क्या होता है, ट्रेंड डाउन क्या होता है और साइडवेज क्या होता है। और होपफुली आपने चार्ट के ऊपर जाके उनको मार्क किया है। एक बात याद रखें, इस कोर्स के अंदर आप कुछ भी मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके जाके चार्ट में रियल टाइम में भी चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, इससे आपको याद बड़ी जल्दी होगा। ठीक है। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे जा रहे हैं उसका नाम है कैंडल स्टिक्स। ठीक है, कैंडल क्या है हम इस वीडियो में जाके देखते हैं, लेकिन इससे आगे फिर मैं आपको 5 कैंडल स्टिक्स सिखाने वाला हूँ। 5 टोटल मैंने आपको 5 देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। बहुत सारी कैंडल मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, बहुत सारी कैंडल्स हैं, मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करना, तो मैंने आपको 5 कैंडल्स देनी है। लेकिन हम कैंडल स्टिक पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, एक है बुलिश, एक है बेयर। बुलिश, बेयर। जब प्राइस ऊपर जाती है मार्केट में तो उसको कहते हैं बुल मार्केट चल रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। और जब प्राइस नीचे जाती है मार्केट में तो उसको बोलते हैं बेयर। इसको इस तरह से याद रखें अपने दिमाग में कि जो बुल है, जो जानवर है बुल, वो जब भी किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो अपना सर नीचे से इस तरह ऊपर लाता है। तो वो लाइक बुल का जो अटैक है वो नीचे से ऊपर है। इसी तरह जो प्राइस है, जो जब बुल मार्केट चलती है तो मार्केट नीचे से ऊपर जाती है। इसी तरह जो बेयर है, जो रीच है, वो जब भी किसी पर अटैक करता है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो इसी तरह प्राइस जो सी है, जब बेयर मार्केट चलती है तो प्राइस नीचे गिरनी शुरू होती है। अगेन पता नहीं आपको ये एक्सप्लेनेशन फनी लगी होगी या, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है याद रखने के लिए। बुल मार्केट चल रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, बेयर मार्केट चल रही है, मार्केट नीचे जा रही है। क्यों मैं बता रहा हूँ, हम आगे जाके जो कैंडल्स देखने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा ये बेयर कैंडल पैटर्न है, ये बुल कैंडल पैटर्न है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कैंडल्स के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये वो टॉपिक है जिससे मैं खुद बहुत दफ़ा भागा हूँ, तो ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी इस वीडियो को अगर आप इस कोर्स में 10 दफ़ा भी देखना पड़ता आपको, आप देखें इसको समझने के लिए। मैंने अपने आसान, बिल्कुल ही सिंपल आसान एग्जाम्पल्स दे के मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो बिल्कुल एक स्टक हो जाए कि अच्छा यार ये वाली कैंडल हमने देखनी है। वो इसलिए मैं जो स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूँ उसमें तो ये सारी कैंडल्स यूज़ नहीं होंगी, लेकिन जब आप इन कैंडल्स को पढ़ना सीख लेंगे तो बिलीव मी, आपकी जो ट्रेडिंग है, उसके जो डिसीजंस हैं और उसका जो प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस है आफ्टर सम प्रैक्टिस, आप बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो। ले यार, हम आप चलते हैं बड़ी जल्दी आगे इस वीडियो के ऊपर। तो कैंडल होती क्या है? कैंडल जनाब किसी भी दिन में, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आपके, जैसे मैंने जो वीडियो हमने देखी अभी उसमें आपकी ये टाइम फ्रेम के अंदर उसको वो दिखाती है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस को क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गई है या नीचे गई है। ठीक है, जब प्राइस ऊपर जाती है किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, लाइक आप डेली का चार्ट देख रहे हैं, 30 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो जिस चार्ट के अंदर भी आप हैं उसमें एक कैंडल उस टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर आप 1 घंटे वाले चार्ट में हैं तो एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। उस घंटे में प्राइस कहाँ से खुली, कहाँ पे बंद हुई, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। जब भी प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर जब खुली और अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर उस प्राइस की ओपनिंग से जो प्राइस बंद हुई है वो उससे ज़्यादा है तो ग्रीन कैंडल बनेगी। लाइक प्राइस ऊपर गई है, बुल कैंडल बनेगी, बुल कैंडल, ऊपर वाली कैंडल, ऊपर गई है प्राइस। इसी तरह जब भी प्राइस उस टाइम फ्रेम के अंदर खुलने वाली प्राइस से नीचे वाली प्राइस के ऊपर बंद होगी तो उसको बेयर कैंडल बनाते हैं, उसको रेड कैंडल कहते हैं। तो होता क्या है, ये ग्रीन और रेड को आप उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर ओपन हुई प्राइस और यहां पर जाके क्लोज हो गई प्राइस। इस वाले केस में लेट्स से 100 रुपये में यहां पर ओपन होती है और 120 रुपये में क्लोज हो जाती है। लेकिन इस कैंडल की इस वाली पार्ट को जहां पर आपको ग्रीन नजर आ रहा है इसको बॉडी बोलते हैं। इसी तरह इसके जो ऊपर एक ये स्टिक है और नीचे जो स्टिक है इसको विक भी बोलते हैं, शेडो भी बोलते हैं। होता क्या है, प्राइस खुली 100 रुपये पे खुली, नीचे 80 तक गई, फिर वापस ऊपर आई, फिर ऊपर 120 तक गई और फिर 100 पे आगे बंद हो गई। तो ओपन, क्लोज, लो, हाई। वो जो मैंने कैंडल्स वाली सेपरेट एक वीडियो आपको दिखाई है उसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेनेशन बताइए कि कैसे ये कैंडल बनती है। इसी तरह जब अब यहाँ पर क्लोज हो गई
अब जब नेक्स्ट आवर, लेट्स से हम ये आवरली चार्ट देख रहे हैं, तो जब हम नेक्स्ट आवर खोलेंगे तो यहाँ से प्राइस खुलेगी और यहाँ पर आगे बंद हो गई, तो लेट्स से 100 रुपये पे खुली और 80 पे आगे प्राइस बंद हुई, तो रेड कैंडल बनी, बेयर कैंडल बनी, प्राइस नीचे गई है। इस वाले में प्राइस ऊपर गई है। चलें जी, होपफुली आपको ये कैंडल की बॉडी क्या है और इसकी ये जो विक्स हैं ये क्या है, और कैंडल को पढ़ना किस तरह है चार्ट के अंदर। जब ग्रीन कैंडल है तो नीचे से ऊपर पढ़ना है, जब रेड कैंडल है तो ऊपर से नीचे पढ़ना है, उल्टा है। ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर बुल है, रेड कैंडल ऊपर से नीचे बेयर है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों, क्या, क्योंकि बुल जो सा नीचे से ऊपर अटैक करता है, बेयर जो सा ऊपर से नीचे अटैक करता है। तो आपको इसको भी याद रख सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको जो 5 पैटर्न बताने वाला हूँ कैंडल्स के, उसको प्लीज़ रट लें, सीख लें, चैनल चार्ट के ऊपर जाके बार बार देखें, और वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम चलते हैं कि 1 बाय 1 आगे अपने उन पैटर्न्स के ऊपर।